जो भी समझौता राज्य सरकार के साथ में करते हैं, समाज उन समझौतों को स्वीकार करता है। लेकिन अब एक बात समाज ने महसूस की, युवाओं ने महसूस की, विशेष तौर से महसूस की कि 3 सितंबर से 2007 से लेकर अब 2020 आ गया, कर्नल साहब ने 9 समझौते किए हैं। मैंने वक्त वक्त पर कर्नल साहब को भी चेताया कि ये समझौते कानूनी अड़चन में आ सकते हैं, कि नहीं ये ऐतिहासिक समझौता है, आप इसके स्वयं गवाह। वो कहते हैं ये ऐतिहासिक समझौता किया है, 2009 में ऐतिहासिक समझौता किया। और कभी कभी जब समाज संगठित होने लगा, पूरा राजस्थान का बीजेपी, कांग्रेस, बसपा वाले सब आ गए। और एक उसको 29 मई को 2008 में जब पूरा समाज आंदोलन करने जा रहा था, उससे पूरी कर्नल ने 6 दिन पूर्व ही, कर्नल साहब ने 6 दिन पूर्व ही 23 मई 2008 को जहाँ आंदोलन रोक दिया। इट इज डिवाइडेशन ऑफ द सोसाइटी, ये समाज का विभाजन है। अब मैं मुख्य बिंदु पर आना चाहता हूँ कि 9 समझौते के बाद में भी समाज गुमराह होता रहा और जो हक समाज चाहता था वो हक समाज को नहीं मिल पाया। इसलिए मजबूरन जो 80 गांव नहरा के ये प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए, सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठे हुए, इन सबने यह निर्णय लिया कि एक बार समझौता करने हम जाते हैं। उसमें भाई हिम्मत सिंह ने सहयोग दिया, ये समझौता करके आ गए और समाज को 80%, 90% समाज को ये स्वीकार है। यू नो वेरी वेल, कुछ मांगे ऐसी अव्यवहारिक है कर्नल साहब की जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एज ए बैकलॉग, और उसके आधार पर तो इन्होंने गत आंदोलनों में पीलूपुरा में 80 गांव के जो गुर्जर हैं, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जनसाधारण है, महिलाएं हैं, जो जिस स्थान पर है, कर्नल साहब के लिए तन मन धन से सहयोग करते आए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है आदरणीय मीडिया कि जो 80 गांव के पंच पटेल समझौता करके आए 41 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से, व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट, वो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? क्या ये अपमान नहीं? और यदि वो कहते हैं कि ये समझौता हमारे मांगों के मुताबिक नहीं है, तो मैं कर्नल साहब को एक चैलेंज देता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज देता हूं कि जो 14 मांग ये कमेटी मनवा कर आई है, इससे हटकर वो अलग क्या मांगी? ओनली एक उद्देश्य है मिस्टर कर्नल साहब का, एक उद्देश्य है, इसे आप अपने मीडिया पे दीजिए कि अपने बच्चे को, अपने पुत्र को धृष्टराष्ट्र का परिचय देते हुए वो केवल उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और इस आरक्षण मुद्दे को लंबा खींचना चाहते हैं। ये आदरणीय समाज बैठा है, आदरणीय देवराज जी, अतर सिंह जी, ये सभी बैठे हुए हैं। मैं एक बात और फिर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको स्वीकार्य होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक शंका है कि जैसे मराठाओं के साथ में हुआ है, 2-3 वर्ष बाद में आरक्षण समाप्त कर दिया गया, शैक्षणिक संस्थाओं में भर्तियों में रोक दिए गए। हो सकता है मे बी इट फॉर द गुर्जर मूवमेंट, इस संदर्भ में भी हो सकता है ये। तो फिर लंबा खींचना चाहते कि मेरी उम्र थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, तो राजनीति में आने का एक सामाजिक मंच या कोई भी संगठन एक अच्छा माध्यम होता है। और कर्नल साहब ने यह महसूस किया कि मैं सड़क पे से सिंहासन तक पहुंच गया, उसका कारण एक संगठन, एक समाज। तो उसके बच्चे को भी वो प्राइवेट बहुत बढ़िया जॉब नौकरी को छोड़ के आया कि इससे बढ़िया वो नहीं हो सकता, तो केवल उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है। और जैसा उन्होंने उदाहरण स्वरूप, आप स्वयं को पता है कि पटरी पे चंद लोग, केवल 5 लोग, आई वॉज विटनेस, मैं गवाह था इस बात का, केवल 5 लोग, दे हैव नो सिग्निफिकेंस इन आवर सोसाइटी, जिनका हमारे समाज में कोई महत्व नहीं है, और दे सेलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, उसको गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो मुख्य मकसद ये है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य की, जैसे भवानी सिंह राजावत जी ने पूछा था एक बार कुशगर आंदोलन के बारे में, मैंने पहले ही बता दिया था। फिर एक लेडीज और थी कि हमारा सर्व हो गया, कुछ नहीं करेंगे समझौता, केवल पूर्ण रूप से अपने पुत्र को समाज के सामने उत्तराधिकारी घोषित करके जो ये बंधु समझौता करके लाए, इसी समझौते की दूसरी ढंग से व्याख्या करेंगे। और जो वो मांग रहे वो नहीं हो सकता। हमारी तरफ से सरकार दे, लेकिन अव्यवहारिक मांग है, व्यवहारिक मांग नहीं है। और लिसन मी डियर मीडिया, रिगार्डेबल मीडिया, एक बात को जरूर सुनिए कि देवनारायण बोर्ड के गठन के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से प्रयासरत है, बिकॉज दिस इज द एक माध्यम है देवनारायण बोर्ड, और मैं भी प्रेसिडेंट है सन, उसका बच्चा उसका अध्यक्ष हो सकता। जैसे पाटियाली आंदोलन के बाद में देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया था, अपने समधी को सागर सिंह जो कलेक्टर रहे थे उनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखिए, अपनी निजी महत्वाकांक्षा, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन समाज को आधार बनाकर, समाज को भ्रमित करते हुए जब आंदोलनों के नाम पर
को गति देते दूसरी तरफ चलते हैं तो समाज में रोष व्याप्त होगा ही। और अब तो गुर्जर समाज का युवा जागृत हो चुका है और इसी का कारण है कि आज कर्नल साहब को 80 गांव के गुर्जरों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा कर्नल साहब से करबद्ध निवेदन है, यदि मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कि 80 गांवों के पंच पटेलों ने, जनप्रतिनिधियों ने, जनसाधारण ने आपको पिछले 10 साल से तन मन धन जान तक अर्पित की है, तो इनका भी सम्मान कीजिए। पहले आप ये स्वीकार कीजिए कि इन 14 मांगों के अतिरिक्त भी मैं कुछ लेके आऊंगा, लेकिन इस समझौते को स्वीकार कीजिए और 80 गांवों के पंच पटेलों को, जनप्रतिनिधि को, कमेटी को भी धन्यवाद दीजिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी आप एक बहुत बढ़िया व्यवहारिक समझौता करके आए जो समाज के 90% लोगों को मान है और वो सरकार से वार्ता करें। प्रशासन, जनसाधारण, देश, राज्य, इंटरनेट की सेवाएं बंद होने से प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी सारे लोग परेशान हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए वो वार्ता के लिए राज्य सरकार के पास में जाएं, अपनी अलग से चाहे प्रतिनिधि मंडल ले जाएं, पुत्र के साथ साथ जो भी हो चाहे वो जाए और वो समझौते के लिए तैयार रहें और कृपया ट्रैक को खाली करें। यही अंतिम हो। अब एनी क्वेश्चन ऑफ यू, यदि आपका कोई प्रश्न है तो मैं उस संदर्भ गांव के पास ही गांव है, अब वहाँ करौली के लोगों का क्या सोच है? हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ विशेष तौर से, इसको रिकॉर्ड कर लो, ये आपके लिए जीवन में काम आएगी, कि मैं सबसे पहले दायांग था। हिम्मत सिंह जी, हरप्रसाद जी, ये सब बाद में आए, जैसे भाई अतर सिंह जी को पता है। जो पेट्रोलियम आंदोलन हुआ तो उससे पहले भी एक मैसेज आया था कि ओबीसी के अंतर्गत ही आपको 50% के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा। ये एक तत्कालीन मीणा समाज के एक छत नेता ने मेरे पास में मैसेज भेजा था। मैंने ये मैसेज कर्नल साहब को भेजा। मैंने 50% से ऊपर समस्या आ सकती है और इस समय हालात ऐसे हैं कि हम 50% के अंतर्गत 3.5% भी आरक्षण ले लेते और गजट नोटिफिकेशन पास हो जाता है। 8 विधायक हमारे, 32 मीणा विधायक जाने को तैयार है। लीव द पॉइंट ऑफ द एसटी टू बी सम्मिलित एसटी में सम्मिलित होने के इस बिंदु को छोड़िए, क्योंकि हम पहले ही अरुण शौरी की, मधु लिमे की पुस्तक पढ़ चुके थे, तो एसटी के मापदंडों पर गुर्जर सोसाइटी खड़ी नहीं उतरती, वो नहीं मान। दूसरी बात, फिर समझौता किया। हिम्मत सिंह जी से मेरी काफी बार तर्क वितर्क हुए कि हमको ओबीसी में पंचायत में रिजर्वेशन मिलेगा, हमको जनप्रतिनिधि में 9% दिया गया है। इनसे जब होती थी कर्नल साहब का, दीवान सिंह जी बहुत बड़ा सहयोग करते थे, मैं इनके अव्यवहारिक, ना तो ओबीसी में मिला, गुर्जर समाज पे एमबीसी को विशेष तौर से गुर्जरों को मिलेगी। फिर ऐतिहासिक समझौता 2009 में बताया, वो 2009 का समझौता केवल थोथा साबित हुआ, बिल्कुल थोथा साबित हुआ। और अब मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप तो मीडिया के माध्यम से इस बात को पहुंचाएं कि 80 गांवों के पंच पटेलों की समझौते को स्वीकार करते हुए क्लीन ट्रैक खाली करें। धन्यवाद।